बच्चों, आज हम देखेंगे कि लोट लकार के रूप कैसे याद करें। लोट लकार के रूप हम किस तरह से याद करें, आज हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से और विस्तार से सीखेंगे। तो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी वीडियो, सभी विशेष जानकारियां आप तक भी जा सके, आप तक पहुंच सके। और जब भी लाइक करें, लाइक करते ही एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप जरूर करें। हाइप करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा आपके कारण, इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी जानकारियां मैं आप तक लेकर आऊं। तो ये आज मैं लोट लकार रूप समझाने जा रही हूँ कि लोट लकार रूप को कैसे याद करें। जब भी लोट लकार रूप याद करो, तो उसमें ये जो प्रत्यय लगते हैं, इनको आपने याद करना है। जैसा कि लट लकार में मैंने समझाया था कि ती ता अंति लगता है प्रथम पुरुष में, और सी था मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष में आमी आवाह आमाह लगता है। तो यहाँ पर लोट लकार में अतु धातु के साथ में अतु लगता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन में अताम लगता है, यानी धातु प्लस अताम। और बहुवचन में धातु प्लस अंतु लगता है। जब ये वाले प्रत्यय लगेंगे तब रूप ऐसा बनेगा। पठ धातु अगर हमने ली तो पठ में अतु लगाया तो शब्द बना पठतु। पठ में अताम लगाया तो पठताम। पठ में अंतु लगाया तो पठंतु। तो अगर हम सह या सा के साथ इसे लगाएं तो सह, क्योंकि ये एक वचन है, सह पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है, स के साथ भी पठतु आएगा और सा के साथ भी पठतु आएगा, क्योंकि सह और सा भी एक वचन का है। तो ये किसी भी लिंग के साथ, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये वैसा ही लगेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ हो चाहे पुल्लिंग के साथ आया हो, है ना। इस तरह से आ जाएगा। द्विवचन में हम कैसे लगाएंगे रूप में, धातु प्लस अताम लगाया तो पठ प्लस अताम। पठ धातु है और धातु में अताम लगाया तो पठताम बन गया। और तऊ द्विवचन का तऊ होता है, यानी वे दोनों, और ते लड़कियां, वे दोनों लड़कियां। तो तऊ के साथ भी पठताम आएगा और ते के साथ भी पठताम आएगा, अर्थात इसका अर्थ बन जाएगा वे दो पढ़ें। अब आ जाएगा, क्योंकि एक बात और समझ लो कि लोट लकार के रूप में आज्ञा वाचक शब्द होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, इसमें अर्थ क्या बना, सह पठतु बना, तो इसका अर्थ क्या बना, वह पढ़े। तो ये आज्ञा दी जा रही है, पढ़े, वे दोनों पढ़ें। और ये बहुवचन में पठ में अंतु लगा तो पठंतु शब्द बना, और पठंतु शब्द बना तो ये ते के साथ, यानी बहुवचन के साथ ते लगाया तो ते पठंतु। अगर बहुवचन के साथ ता, स्त्रीलिंग का ता लगाया तो ता पठंतु। लेकिन इसमें इन रूपों में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए आया हो चाहे वो पुल्लिंग के लिए आया हो। तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, वे सब पढ़ें। ते पठंतु, वे सब पढ़ें। ताह पठंतु, वे सब लड़कियां पढ़ें। तो इस तरह से जो रूप है, जो धातु रूप है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो लोट लकार का जो रूप बन रहा है वही बनेगा, पठतु पठताम पठंतु। इस तरह से ये लोट लकार प्रथम पुरुष का ये रूप बना। अब आते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, तुम एक, तुम दोनों और तुम सब, है ना। बहुवचन में तुम सब हो गया। तो तुम के साथ हमारे मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा, ये अब हम देखेंगे। तो मध्यम पुरुष में पठ धातु हमने ली और प्लस में इसमें अ आ जाता है। जैसे यहाँ पे पठतु पठताम पठंतु आया था, तो मध्यम पुरुष में अ आ जाएगा, पठ में अ लग गया, तो इसका मतलब पठ ये रूप बना। मध्यम पुरुष एक वचन में पठ बना। पठ अतम द्विवचन में पठ के साथ अतम प्रत्यय लगा तो शब्द बना, तो रूप बना पठतम। और बहुवचन में पठ के साथ अत लगा तो पठत, इस तरह से बना। इसमें आप ये ध्यान दें कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठत त आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हल नहीं आता, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पठ प्लस अ तो पठ बना। अगर त्वम के साथ लगाए तो त्वम पठ, क्योंकि इसमें जो त्वम होता है इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही सेम चलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, इसमें कोई अलग नहीं रूप बनते। त्वम चाहे लड़की के लिए आए चाहे लड़के के लिए आए, त्वम का त्वम ही रहेगा। त्वम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दो पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो ना।
इस तरह से इसके रूप बन गए। प्रथम पुरुष में क्या बना? पठतु, पठताम, पठन्तु। और मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। अब उत्तम पुरुष में देखेंगे, उत्तम पुरुष में रूप बनेगा हमारे, जो धातु में आनी लगाएंगे। उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी प्रत्यय लगता है और द्विवचन में आव लगता है और बहुवचन में आम लगता है। तो अब इसको धातु के साथ देख लेंगे। तो पठ, यहाँ पे हम पठ लगा रहे हैं, पठ के साथ आनी लगाया तो पठानी हो गया, पठ के साथ आव लगाया तो पठाव हो गया, पठ के साथ आम लगाया तो पठाम हो गया। इस बात का एक और ध्यान रखो कि उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार में, लोट लकार जब हम यूज कर रहे हैं तो लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ के साथ आनी लगता है ना। तो आनी का यानी कि ध्यान रखना है। और जो द्विवचन और बहुवचन में, इसमें व और म तो लगता ही है, लेकिन कोई विसर्ग नहीं लगता और ना ही कोई हल लगता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा लोट लकार के रूप हम कैसे याद करें। इसी तरह से पठ के स्थान पर आप कोई और धातु भी लगा सकते हैं। जैसे गम धातु लगाई तो गम लगाएंगे तो गच्छ आएगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। अगर नम धातु लगाया तो नमतु, नमताम, नमन्तु आ जाएगा, है ना। और अगर क्री धातु लगाया तो करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु आ जाएगा। अगर हमने हस धातु लगाया तो हसतु, हसताम, हसन्तु। इस तरह से ये जो है ना प्रत्यय, इनको आपने लर्न करना है, याद रखना है कि लोट लकार में कौन कौन से प्रत्यय लग रहे हैं धातु के साथ। तो इनको आपने याद किया कैसे? अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। इसको आपने लर्न किया। अब इसके साथ कोई भी धातु आप लगा सकते हैं, तो जिस धातु को लगाएंगे उसी धातु के रूप बन जाएंगे। है ना इजी बात? तो इसे आप आज ही अभी याद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में इसे जितना हो सके शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।